कुछ गलतियां होती हैं जो इंसान अनजाने में कर देता है, लेकिन कुछ गलतियां होती है जो इंसान सब कुछ जानबूझकर करता है। उसे पता होता है कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत। उसे पता होता है कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी है, लेकिन उसके बावजूद भी ज़बरदस्ती वो इंसान गलती करता है, और उस गलती की सज़ा भी उस इंसान को बहुत बुरी मिलती है। ऐसी ही कुछ हरकतें करी 3 दोस्तों ने। वो एक ऐसी जगह गए जहाँ पे जाना बिल्कुल आम लोगों के लिए मना था। दरअसल वहाँ पे कहा जाता था कि ये जगह भूतिया है, लेकिन अपनी मन मर्जी के चलते वो तीनों वहाँ पर गए और उन तीनों ने बहुत ही बड़ी सज़ा भुगती। जानिए आज की कहानी में कि आखिरकार वो तीनों कहाँ गए और इन तीनों के साथ क्या हुआ। दोस्तों, अगर आपने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी ऑल करें। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही डरावना किस्सा मौजूद है तो आप मुझे भेज सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर। मेरे इंस्टाग्राम चैनल का लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और मैं आपका किस्सा ज़रूर पढ़ूंगा। ये बात है 3 दोस्तों की, जिनका नाम था अजय, धीरज और सुशील। तीनों जिगरी दोस्त, तीनों घर के आसपास में ही रहते थे और तीनों जो काम करते थे साथ करते थे। और तीनों की एक बुरी आदत, तीनों ही ज़िद्दी, और तीनों को भूत प्रेत में 1% का भरोसा नहीं। उन तीनों ने सिर्फ भूत प्रेत की चीज़ें पिक्चर और कहानियों में सुनी थी। उसके अलावा उन तीनों ने अपनी असल ज़िंदगी में कोई भी भूत प्रेत की घटना नहीं देखी थी, जिसकी वजह से उन तीनों को इन चीज़ों पर बिल्कुल भरोसा नहीं, बल्कि वो इन चीज़ों को सुनकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते थे। वो कहते थे सिर्फ ये चीज़ें लोगों को पागल बनाने के लिए होती हैं। ऐसी ही उनके शहर में जहाँ वो रहते थे, वहाँ पर एक फार्म हाउस बहुत ही प्रसिद्ध था। वो कहा जाता था कि वो फार्म हाउस एक भूतिया फार्म हाउस है। दरअसल फार्म हाउस जब वो इस्तेमाल में था तो वहाँ पर काफ़ी सारे लोग आते थे, लेकिन कोई भी लोग वहाँ पे ज़्यादा दिन टिक नहीं पाते थे। सब लोगों का कहना ये था कि वहाँ पर बहुत ही अजीब तरीके की घटनाएं होती है। और वहाँ पर एक घटना जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थी वो ये कि फार्म हाउस के कमरों के गेट अपने आप बंद हो जाते थे। वहाँ पर कोई इंसान नहीं होता था उसको बंद करने वाला, लेकिन वो गेट अपने आप बंद हो जाते थे। लोग फार्म हाउस में फंस जाते थे। थोड़ी देर बाद वो गेट अपने आप भी खुल जाते थे, लेकिन एक बार तो ऐसी घटना हुई कि वो फार्म हाउस का गेट इतनी बुरी तरीके से बंद हुआ कि वो खुला ही नहीं। कुछ लोग काफ़ी घंटों तक उस फार्म हाउस में फंसे रहे और आखिरकार उन लोगों को गेट तोड़कर फार्म हाउस से बाहर निकलना पड़ा। और सिर्फ यही नहीं, काफ़ी सारे लोगों ने उस फार्म हाउस में बहुत ही अजीब और डरावनी तरीके की आवाज़ें तक सुनी, जिसके चलते वो फार्म हाउस बिल्कुल बंद कर दिया गया। उस फार्म हाउस के आसपास के लोगों का कहना था कि एक भूतिया फार्म हाउस है, और उसके बाद से वो फार्म हाउस कभी नहीं चला। वो आज एकदम खंडर रूप में उस जगह पे रखा हुआ है। वहाँ पर कोई नहीं जाता। उसका जो मालिक था वो भी उस फार्म हाउस को छोड़कर जा चुका था। अब ये तीनों, अजय, सुशील और धीरज, उस फार्म हाउस में जाने का काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे। ये देखना चाहते थे कि आखिरकार भूत होता कैसे, और अगर वहाँ पे सच में कोई भूत है तो हम उसे ज़रूर देखना चाहेंगे। ये तीनों आपस में बैठकर उस फार्म हाउस को लेकर बहुत हंसी मजाक किया करते थे। कहते थे कि बस लोगों को पागल बनाने का ज़रिया है और कुछ नहीं। काफ़ी समय से इन लोगों का वहाँ जाने का प्लान था, और एक दिन इन तीनों ने वहाँ जाने का मन बना ही लिया। तीनों एक जगह इकट्ठे हुए। शाम के 7 बजे ये तीनों उस फार्म हाउस के लिए निकल पड़े। तीनों के हाथ में एक एक टॉर्च, और तीनों उस फार्म हाउस के लिए निकले। 21 दिसंबर, सर्दियों का यह समय था जब ये तीनों उस जगह के लिए गए। तीनों जब फार्म हाउस के पास पहुंचे तो सबसे पहली चीज़ जो इन तीनों ने फार्म हाउस में देखी वो ये कि फार्म हाउस के चारों तरफ एक बाउंड्री हो रही थी, जिसके अंदर जितने भी पेड़ थे वो सारे सूखे हुए। यहाँ तक कि फार्म हाउस की ज़मीन पर जितनी भी घास थी सब सूखी हुई, एकदम बंजर हालत। लेकिन उस बाउंड्री के बाहर जितने भी पेड़ और घास थे सब हरे भरे। ये सोचने वाली बात थी। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन उन तीनों ने इस चीज़ पर इतना गौर नहीं किया। वो थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़े। जब वो फार्म हाउस के गेट से करीब 15 से 20 मीटर दूर थे तो वो चारों तरफ अपनी नज़र डाल के चीज़ें देख रहे थे। लेकिन उसी बीच उन तीनों में से एक ने वहाँ पे कोई अजीब चीज़ देखी। वो अपनी टॉर्च से फार्म हाउस के गेट पर देख रहा था, लेकिन गेट के ठीक बगल में एक छोटी सी खिड़की थी, एक कांच की खिड़की थी। वो वहाँ पर भी टॉर्च मार कर देख रहा था, लेकिन उसने देखा कि उस खिड़की के अंदर से कोई इंसान खिड़की के पीछे से गुजरा। यानी कि एक इंसान एक ओर से दूसरी ओर उस घर में गुजरा। उसने जब ये चीज़ देखी तो उसने बाकी दोस्तों को भी बताया कि यार अंदर कोई है क्या।
उन्होंने बोला पता नहीं। तो उसने बताया कि यार मैंने अभी किसी को ना इस खिड़की के पीछे से गुजरता हुआ देखा। उसने बोला कि क्या पता कोई आ गया हो भाई, चल के देखते हैं। तो ये तीनों फार्म हाउस के अंदर की तरफ चल पड़े। दिसंबर का महीना था, ठंड रहती है, लेकिन जैसे ही तीनों ने अपना एक एक कदम फार्म हाउस के अंदर डाला तो इन्हें महसूस हुआ कि फार्म हाउस के अंदर इतनी ज़्यादा गर्मी थी मानो जैसे मई जून का महीना चल रहा। सिर्फ एक कदम रखते ही उनको इतना टेम्परेचर में फ़र्क दिखा। वो तीनों आपस की शक्ल देखने लगे और कहने लगे भाई इतनी गर्मी, बाहर इतनी ठंड है, इतनी ठंडी हवा चल रही है और अंदर एकदम घोट, इतनी गर्मी। उन्हें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उन्होंने बोला कि क्या पता इतने समय से बंद हो, इसी वजह से ऐसा हो गया। उन तीनों ने जो अपनी अपनी जैकेट पहनी थी उतार के कमर पे बांध ली और आगे की तरफ चल पड़े। वो तीनों उस कमरे को देखना चाहते थे जिस कमरे में उस परिवार ने वो गेट तोड़कर वहां से निकला था, क्योंकि माना जाता था कि एक वही कमरा है जिसमें सबसे ज़्यादा भूतिया हरकतें होती हैं। तो ये तीनों उस कमरे को देखना चाहते थे, लेकिन फार्म हाउस बहुत बड़ा था और उसमें बहुत सारे कमरे थे। इन्हें यह भी नहीं पता था कि वो कमरा है कहाँ। तो इसलिए इन तीनों ने शुरुआत करी, आगे से ही एक एक कमरा देखते हुए आगे बढ़े। ऐसी करते करते काफ़ी देर तक ये आगे गए तो देखा एक कमरा इन्हें दिखाई दिया, जिसका नीचे से गेट पूरा टूटा हुआ था। लकड़ी का गेट था और वो पूरा टूटा हुआ। ये तीनों समझ गए कि हो ना हो यही वो कमरा होगा। ये तीनों उस कमरे के पास गए। उस कमरे को खोलने की कोशिश करी तो वो गेट अब भी बंद था। वो कमरे का दरवाज़ा अब भी लॉक था, यानी कि वो अभी तक खुला नहीं। ये तीनों नीचे से ही होकर उस कमरे के अंदर घुसे और जैसे ही इस कमरे के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि कमरे के अंदर एक बेड था जो काफ़ी गंदा था, क्योंकि वहाँ पे बहुत धूल थी और कुछ सामान उस कमरे में रखा हुआ था। ये इस कमरे को बड़े ध्यान से तीनों देख रहे थे, लेकिन उसी बीच उन तीनों में से एक ने बहुत ही अजीब चीज़ पर गौर किया, और वो ये कि जैसे ही वो कमरे के एक कोने में गया तो वहाँ पर उसे बहुत ही तेज़ गंदी बदबू आ रही थी। सिर्फ उस कमरे के एक कोने में, बाकी पूरे कमरे में कहीं नहीं। तो जब उसने ध्यान से सूंघा तो उसे बहुत ही गंदी बदबू आई, मानो जैसे कोई जानवर मर गया और वो सड़ रहा। तो उसने बाकी दोनों दोस्तों को भी बुलाया और कहा कि यार देख कितनी गंदी बदबू आ रही है यहाँ पे। और सिर्फ वो कमरे के एक कोने में आ रही थी, बाकी पूरे कमरे के कोने में कहीं ऐसी कोई बदबू नहीं। उन तीनों से वो बदबू बर्दाश्त नहीं हो रही थी, वो सच में इतनी बुरी थी। वो तीनों कहने लगे कि यार ये बदबू सिर्फ इसी कोने से क्यों आ रही है। और थोड़ी देर बाद वो बदबू वहाँ से भी चली गई। उन्हें समझ नहीं आया कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। वो तीनों उस कमरे में बैठे आपस में बातें करने लगे कि यार यही वो कमरा है, इसी कमरे में वो हरकतें होती हैं, क्या पता हमारे साथ भी हो जाए, थोड़ा हम समय बिता के देखते हैं। तो वो तीनों उस कमरे में बैठकर समय बिताने लगे। लेकिन थोड़ी देर बाद इन तीनों को फार्म हाउस के अंदर से आगे के कमरों से किसी इंसान की सीटी मारने की आवाज़ आई, जैसे कि एक इंसान अपने मुंह से सीटी मारता है, बिल्कुल वैसी आवाज़। जब तीनों ने आवाज़ सुनी तो उस कमरे से तीनों बाहर निकले। उन तीनों के मन में यह था कि हम तीनों के अलावा भी इस यहाँ पर कोई ना कोई मौजूद है जो हमसे छिप रहा है, वो हमारे सामने नहीं आ रहा। तो तीनों ने वो सीटी की आवाज़ सुनी थी और तीनों जब बाहर गए तो तीनों चिल्ला के कहने लगे कि कौन है यहाँ पर, हमारे अलावा कोई है तो बताओ, हमें दिख क्यों नहीं रहे हो, हमारे सामने हो, कौन है यहाँ पे। जब वो ये कह रहे थे बार बार तो इन तीनों को एक आवाज़ सुनाई दी, और वो आवाज़ बहुत दूर से आ रही थी, लेकिन आवाज़ ये थी, वो भी भारी आवाज़ में, कि मैं हूँ। सिर्फ एक बार ये बोला कि मैं हूँ, लेकिन ये आवाज़ बहुत दूर से थी, और ये आवाज़ भी तीनों ने सुनी। जब तीनों ने सुना मैं हूँ, ये कौन है भाई, इन्होंने वापस से उसको पलट कर जवाब दिया कि मैं हूँ कौन, हमारे सामने तो आओ। लेकिन अब इनको उसका कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन इस जवाब के बाद वो तीनों समझ गए कि हो ना हो यहाँ पे कोई और भी मौजूद है, हमें देखना चाहिए। तो ये तीनों बाकी के कमरों को भी देखना इन तीनों ने शुरू कर दिया। ये आगे बढ़ने लगे, ये और बाकी जितने कमरे फार्म हाउस में थे सब देखना इन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन सारे कमरे देख लेने के बाद, पूरा फार्म हाउस देख लेने के बाद भी इन तीनों को अपने अलावा वहाँ कोई नहीं दिखा। ये तीनों सोच में पड़ गए कि यार हम तीनों को आवाज़ें आई, कोई सीटी मार रहा है, कोई बोल रहा है मैं हूँ, लेकिन कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा। ये तीनों फार्म हाउस के बीचों बीच एक हॉल में खड़े होकर बातें कर रहे थे। इन तीनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी इन तीनों ने फैसला किया कि एक काम करते हैं, हम तीनों ना अलग अलग कमरे में रुकते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। क्योंकि अभी तक तो हम तीनों के सामने कुछ हुआ नहीं, ना ही हमें कोई चीज़ दिखाई दी, तो क्या पता अगर हम तीनों अकेले रहें तो कुछ ज़रूर दिखाई दे। और तीनों ने इस फैसले पर हामी भरी। ये फैसला इन तीनों का बहुत ही
गलत साबित होने वाला था। लेकिन उसके बावजूद भी ये तीनों अलग अलग कमरे में गए। वो तीनों कमरे पास पास में थे, लेकिन अजय जिस कमरे में जाने वाला था वो वही कमरा था जिसका गेट टूटा हुआ था, यानी कि जिसमें सबसे ज़्यादा भूतियाई घटना होती है। अजय उस कमरे में गया। धीरज और सुशील उसी के बगल में जो और 2 कमरे थे उसमें जाकर बैठ गए। तीनों आपस में वहाँ जाकर बैठ गए। पहले तो तीनों काफ़ी ज़ोर ज़ोर से कमरे में ही बैठकर बात करने लगे, एक दूसरे से चिल्ला चिल्ला के वहाँ पे कमरों में बैठे ही बातें कर रहे थे। लेकिन थोड़ी देर बाद तीनों शांत हो गए। वो महसूस करना चाहते थे कि यहाँ पर कोई है या नहीं। थोड़ी देर समय बीत गया, लेकिन तीनों को कोई भी वहाँ पे हरकत महसूस नहीं हुई। लेकिन सबसे पहली हरकत अगर महसूस हुई तो वो धीरज को। दरअसल धीरज उस कमरे में बैठा हुआ था, लेकिन धीरज को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई उसके चारों तरफ दबे कदमों से चल रहा है। धीरज अचानक से उठा और अपनी टॉर्च से कमरे के चारों तरफ देखने लगा कि कौन है यहाँ पे। लेकिन धीरज के अलावा उस कमरे में कोई नहीं था। लेकिन धीरज को वहाँ पे किसी की हरकत ज़रूर महसूस हो रही थी। और सिर्फ यही नहीं, थोड़ी देर बाद धीरज को ऐसा भी महसूस हुआ कि जैसे ठीक उसके कान के पास में आकर किसी ने बहुत गहरी सांस ली है। धीरज एकदम चौंक के पीछे मुड़ के देखने लगा कि यार कौन है, लेकिन धीरज को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसी बीच सुशील के साथ भी एक हरकत हुई। सुशील भी अपने कमरे में बैठा हुआ था, लेकिन सुशील के कमरे में कोई गुनगुना रहा था, यानी कि कोई बहुत ही धीमी आवाज़ में गाना गा रहा था। जब सुशील ने यह सुना तो सुशील डर गया। वो उठा और उसने भी टॉर्च से चारों तरफ देखना शुरू किया कि मेरे अलावा कमरे में कौन है, लेकिन सुशील के अलावा कोई नहीं। लेकिन सुशील उसकी गुनगुनाहट की आवाज़ से डर गया और वो भाग कर धीरज के कमरे में गया। धीरज भी वहाँ पर चौंका हुआ था। वो भी इधर से उधर देख रहा था। तो सुशील जब वो आया तो उसको देखकर वो चौंक गया और पूछने लगा कि क्या हुआ तुझे। तो सुशील ने जवाब दिया कि यार मेरे कमरे में कोई गाना गुनगुना रहा है। तो धीरज ने भी बोला कि यार मेरे कमरे में भी कोई है जो इधर से उधर चल रहा है और मेरे कान के पास उसने बहुत ही गहरी सांस ली, उसकी भारी आवाज़ थी। तो उन दोनों ने फैसला किया कि यार यहाँ से चलते हैं, कुछ ठीक नहीं लग रहा है और हमें यहाँ पे आए हुए भी काफ़ी समय हो गया, हमें घर भी चलना चाहिए। धीरज और सुशील ने फैसला किया कि हाँ अजय को लेते और यहाँ से निकलते हैं। ये दोनों अजय के कमरे में गए। गेट के नीचे से दोनों अजय के कमरे में दाखिल हुए। अजय अपने पलंग पर एकदम स्थिर बैठा था। ये दोनों उसके पास गया और अजय का शरीर हिलाया और बोला कि अजय चल यार यहाँ से निकलते हैं। लेकिन अजय ने कोई जवाब नहीं दिया। इन्होंने दोबारा से अजय से बोला कि यार अजय चलना। लेकिन जब इन्होंने अजय को ध्यान से देखा तो इन्हें समझ में आया कि अजय एकदम पुतला बन गया था। यानी कि अजय ना ही अपनी आंखों की पलक झपका पा रहा था, ना ही कोई शरीर का अंग हिला पा रहा था। वो बस सांस ले रहा था और एकदम पुतले की तरह उस पलंग पे बैठा था। जब उन दोनों ने अजय को इस हालत में देखा तो वो डर गए। वो ज़ोर ज़ोर से अजय को हिलाने लगे, लेकिन अजय के शरीर में कोई हरकत नहीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अजय को क्या हो गया। वो कुछ समझते कि उतनी ही देर में उस कमरे में ऊपर छत से, जो छत एकदम प्रॉपर थी, ऊपर कोई दरार नहीं, कुछ टूटी हुई छत नहीं, उस छत के अंदर से अचानक से इनके ऊपर कांच के जो कंचे होते हैं वो मारे जाने शुरू हो गए। इनके ऊपर बहुत ज़ोर ज़ोर से कांच के कंचे ऊपर से फेंके जा रहे थे, लेकिन छत के ऊपर से कंचे गिर कहाँ से रहे थे इन्हें तो यही समझ नहीं आ रहा था। कुछ भी नहीं वहाँ पर जो ऐसा हो कि दरार हो, कोई छेद हो, कोई गड्ढा हो, कुछ भी नहीं। और उस छत के आर पार होते हुए कंचे इनके ऊपर मारे जा रहे थे और इनके शरीर पर वो बहुत तेज़ी से लग रहे थे। सुशील और धीरज ने फैसला किया कि अजय को यहाँ से उठाओ और निकलो। उन दोनों ने अजय को बड़ी मुश्किल से वहाँ से उठाया और गेट के नीचे से लेकर अजय को बाहर निकलने लगे। और जैसे ही अजय कमरे से बाहर निकला, अजय एकदम नॉर्मल हो गया। अजय नॉर्मल हुआ, होश में और बोलने लगा कि क्या हुआ, तुम दोनों क्या कर रहे हो। तो उन दोनों ने जवाब दिया कि तुझे पता नहीं तेरे साथ क्या हो रहा था। अजय ने बोला मैं तो कमरे में बैठा था, तुम दोनों एकदम से कहाँ से आ गए। धीरज और सुशील ने बोला कि एक काम कर, पहले यहाँ से बाहर निकल भाई, यहाँ पे कुछ ठीक नहीं हो रहा। अजय ने ज़्यादा कुछ सवाल जवाब किए नहीं और अजय ने बोला कि चल ठीक है निकलते हैं। और वो तीनों फार्म हाउस के गेट से बाहर निकलने लगे। फार्म हाउस का जो मेन गेट था वो खुला हुआ था और ये तीनों उसी की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही उसके करीब ये तीनों पहुंचने लगे तो अचानक से वो फार्म हाउस का गेट बंद हो गया। इन तीनों की आंख के सामने वो गेट अपने आप ही बंद हो गया। वो इतना भारी गेट था कि हवा से बंद नहीं हो सकता। ना ही वहाँ पे कोई इंसान मौजूद था, ना ही कोई और चीज़ जो उस गेट को बंद कर दे। वो तीनों की आंखों के सामने गेट अपने आप बंद हुआ और जैसे ही वो गेट बंद हुआ, इन तीनों के पीछे से इन तीनों को किसी की गाने गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई देने लगी, जिसे देखते ही सुशील बोला कि भाई ये वही आवाज़ है जो मैंने सुनी थी।
अब ये तीनों डर चुके थे। ये तीनों उस गेट के पास भागे कि किसी तरह उस गेट को खोलें, कहीं वो गेट लॉक ना हो गया हो, बंद ना हो गया हो। लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी कि वो गेट सिर्फ भेड़ा हुआ था, वो गेट लॉक नहीं हुआ था। इन तीनों ने वो गेट खोला और उस गेट के बाहर निकले और भागते हुए तब तक नहीं रुके जब तक उस बाउंड्री से, उस फार्म हाउस की बाउंड्री से पार नहीं निकल गए। जब फार्म हाउस की बाउंड्री से पार निकले तो तीनों ने गहरी सांस ली और तीनों को यह भरोसा हो गया कि इस फार्म हाउस में कोई ना कोई तो मौजूद है जो दिखाई नहीं देता है लेकिन है बहुत डरावना। ये तीनों उसके बाद अपने अपने घर पहुंचे। अगले दिन जब ये तीनों मिले तो उन तीनों में से धीरज की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी। उसको बुखार हो गया था, उसकी दवाई चल रही थी। उसको करीब 3 से 4 दिन लगे नॉर्मल होने में। लेकिन उसके बाद जब तीनों नॉर्मल हो गए तो उन तीनों ने आपस में बैठकर ये फैसला किया कि भाई हमारी गलती थी, हम उस फार्म हाउस में गए, हमें जाना नहीं चाहिए था। अगर वो फार्म हाउस का गेट लॉक हो जाता तो हमारे साथ क्या होता। धीरज और सुशील ने अजय को बताया कि भाई तू तो पुतला बन गया था, तू तो हिल तक नहीं रहा था, तेरी आंखों की पलक तक नहीं झपक रही थी। हम तो सोचे ना जाने तेरे साथ क्या हो गया, लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम बच गए। उन तीनों को उस दिन से यकीन हो गया था कि हाँ, भूत प्रेत नकारात्मक चीज़ें होती हैं। बेशक वो दिखाई ना दे, लेकिन उनकी ताकत इतनी है कि एक इंसान को, एक अच्छे खासे इंसान को तोड़ कर रखते हैं। दोस्तों, यही थी आज की कहानी। दोस्तों, इस कहानी में जितनी भी चीज़ें हुई, जैसे कि एक खुश्क और सूखे पेड़ जहाँ पे कोई भी हरियाली नहीं, अंदर जाते ही इनको गर्मी का महसूस होना और उस कमरे में बदबू आना, ये चीज़ें एक नकारात्मक ऊर्जा की निशानी होती है। ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जब बताया जाता है कि किसी भी जगह अगर ये 3 चीज़ें आपको एक साथ मिले तो आप समझ जाइए कि वहाँ पर कोई नकारात्मक चीज़ मौजूद है। और अगर ये चीज़ आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी समझ जाए तो आपके लिए बेहतर, क्योंकि अगर आपने समझने में देरी कर दी तो हो सकता है आपके साथ भी कुछ गलत ना हो जाए। इसीलिए कभी भी जानकर कोई ऐसी हरकत ना करे। इन तीनों ने सारी चीज़ें जानने के बाद भी ऐसी हरकतें करी, अपने आप को ये साबित करने के लिए कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन इन तीनों ने उसकी सज़ा भी भुगती। इसीलिए दोस्तों, कभी भी अनजाने में भी ऐसी हरकत ना करें, क्योंकि कुछ नहीं पता अगला समय हमारे लिए कैसा हो। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए और चैनल पर कहानी पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल करें, क्योंकि मैं ऐसी कहानी फिर लेके आऊँगा। जल्द मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।